पूरे देश को आज नम आंखों से मैं संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं। आज जो दुर्घटनाएं घटी है अहमदाबाद में, जो हवाई जहाज का क्रैश हुआ, अभी तो अहमदाबाद से उड़ा ही था कि मात्र 1-1.5 किलोमीटर में जाके वो गिर गया और धुआं धुआं हो गया। आज दिन भर टीवी में जो न्यूज देखने को मिला उससे मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया। मैं उन सभी यात्रियों को जो अब नहीं रहे, उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और उन पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए, उन्हें पूरा श्रद्धांजलि देते हुए और उनके प्रति ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, उस परिवार को इस संकट की घड़ी में थोड़ा हिम्मत देना कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। लेकिन प्रभु, आपका ये लीला ठीक नहीं है। अचानक से किसी परिवार के प्रति इतना बड़ा ये ठीक नहीं होता है। अरे आप तो बहुत, आपका संविधान तो बहुत सुंदर है प्रभु। आप किसी के घर में एक आदमी बढ़ाते हैं तो उसकी सूचना 9 महीना पहले आप देते हैं, लो आपके परिवार में एक सदस्य और बढ़ने वाला है। लेकिन ये क्या, जब आने की सूचना देते हैं तो जाने की सूचना या एक थोड़ा सा इशारा भी तो कर दीजिए प्रभु कि देखो ऐसी बात है। लेकिन आपका लेखा कोई नहीं जानता है कि आप कब क्या होगा। विधि ना तेरे लेख किसी की, विधाता का लेख किसी को भी समझ नहीं आया है। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, हो विधि ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। एक पल में ही कैसे सबको पास बुलाते हैं, हो पास बुलाते हैं, हो सपने लिए चल पड़े थे सफर को, जो भी लोग जा रहे थे जहाज से, कितना सपना उसके मन में होगा। बहुत लोग तो पहली बार भी जहाज में चढ़े हैं, कितना उत्साह उमंग होगा उसके दिल में कि मैं जाऊंगा, गर्मी की छुट्टियां हैं, घूमूंगा। कितने सपने लिए चल पड़े थे शहर को,
अपने लिए चल पड़े थे सफर को, न हमको पता था न वो जानते थे, न हमको पता था न वो जानते थे। उनकी यादें ही बाकी रहेगी ये दिल में, उनकी यादें ही बाकी रहेगी ये दिल में, न उनको पता था न हम जानते थे, कितने सपने लिए चल पड़े थे सफर को, न हमको पता था न वो जानते थे। एक पल में ही दुनिया उजड़ जाएगी, एक पल लगा दुनिया उजड़ने में, एक पल में ही दुनिया उजड़ जाएगी, इस जीवन का होगा एक पल में ही दुनिया उजड़ जाएगी, इस जीवन का होगा मुकाबिल कहाँ। माँ ये कहने लगी पापा अब ना रहे, माँ ये कहने लगी पापा अब ना रहे, कैसे संकट की बादल गिर आई है, बादल कितने सपने लिए चल पड़े थे सफर को, कितने सपने लिए चल पड़े थे सफर को, ना हमको पता था ना वो जानते थे, ना हमको पता था ना वो जानते थे। उनकी यादें
क्या क्या सोच के लोग जा रहे थे। यही है वक्त का फेर कि वक्त की मार जिसे लगता है तो एक पल में दुनिया बदल जाती है। क्या क्या सोचा था हमने, क्या क्या सोचा था हमने, क्या हो गया। क्या क्या सोचा था हमने, क्या हो गया। एक पल में ही सब कुछ धुआं हो गया। क्या क्या सोचा था हमने, क्या हो गया। एक पल में ही सब कुछ धुआं हो गया। होठ थर्रा गए, होठ थर्रा गए, आंखें पथरा गई, 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 होठ थर्रा गए, आंखें पथरा गई। उनकी यादें ही बाकी, होठ थर्रा गए, आंख पथरा गई। एक पल में क्या से क्या हो गया। एक पल में क्या से क्या हो गया। कितने सपने चले लेके सफर, कितने सपने लिए चल पड़े थे सफर को। न हमको पता था न वो जानते थे, उनकी यादें ही बाकी रह जाएगी, उनकी यादें ही बाकी रह जाएगी। न हमको पता था न वो जानते थे, कितने सपने लिए चल पड़े थे सफर को। इस दुख की घड़ी में पूरे देशवासी की आंखें नम हैं। ये केवल अहमदाबाद की बात नहीं है, ये भारतवर्ष की बात है। हम लोग सभी वसुधैव कुटुंबकम, सभी हमारे परिवार। इसीलिए आज ये हृदय विदारक घटना टीवी पे देख के मेरा मन बिल्कुल, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। हमने अपने छोटे भाई किस्टो जी को कहा कि किस्टो जी हमें 4 लाइन भेजिए, वो भी बेंगलोर में है। वो 10 बजे रात में हमें 4 लाइन लिख के दिए, उसमें अपना कुछ जोड़ के एक धुन तैयार की और आप तक पहुंचा रहे। मनोज भगवती जागरण केवल सेवा भाव से ही काम करती है।
अभी सावन में पूरा सावन हम अपने शिविर में रहेंगे और बोलबम का सेवा करेंगे। तो आपसे इतनी विनती है कि मैं तो अब रिटायर भी हो चुका हूँ। रेल मंत्रालय में मैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत था। संगीत मेरा शौक है, पेशा नहीं। तो आप मेरे इस चैनल मनोज भगवती जागरण जो YouTube पे है उनको भर के सब्सक्राइब करेंगे और बेल को दाब देंगे। और हम चाहते हैं, मेरी एक दिली इच्छा है, ये गाना पूरे भारत वर्ष में बजे। क्या आज मेरे भाई बंधु के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, उनकी जानकारी गाने के माध्यम से हम दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। और भगवान को भी हमने कहा है कि ऐसी घटनाएं, सब तो आपके बंदे हैं, सब आपका सेवक बंदे हैं। हे प्रभु, जब भक्त ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, हे देवादिदेव महादेव, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। 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 भगवान कहाँ होंगे। भगवान कहाँ होंगे। तेरी मेरी समस्याओं का, ऐसे समस्याओं का समाधान कहाँ होंगे। फिर ऐसी समस्या का समाधान कहाँ होंगे। हे प्रभु, इस तरह की समस्या का समाधान कीजिए। किसी का घर अचानक उजड़ जाता है, लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं। विधाता का जो लेख लिखा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था, ये विधाता का लेख था। लेकिन फिर भी पूरे देश आज गम में डूबा हुआ है। और कितने सपने ले चले थे सफर को, सारा सपना टूट गया। वैसे उन परिवारों के लिए मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि देते हुए देवादिदेव, चूंकि मैं देवादिदेव महादेव का बहुत बड़ा शिष्य हूँ, देवादिदेव को नमन करते हुए हम ये कहते हैं कि जो भी लोग आज इन हादसे में शिकार हुए हादसे का, उनको आप अपने चरणों में जगह देंगे, उनके परिवार को हिम्मत देंगे, हौसला देंगे और भारत की रक्षा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।